किसान साथियों नमस्कार। ये जो देख पा रहे हैं ये कनक स्वर्णा धान की वैरायटी है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अन्य वैरायटी के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, क्योंकि किसी और वैरायटियों में जो है पेनिकल माइट्स की समस्या है और जो कम अवधि की धान की वैरायटी होती है उससे तो अच्छा ही उत्पादन देता है ये कनक धान। और ये है 140 से 145 दिन की वैरायटी है। किसान साथियों, जैसे कि ये धान जो है सीधी बिजाई की गई हुई थी और सीधी बिजाई मतलब 15 जुलाई का आसपास इसका बुआई किया गया था। तो 15 जुलाई से जैसे आज के दिन को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इस धान की जो है उम्र और अवधि हो जाती है लगभग 115 दिन के आसपास। 115 दिन तो 116 दिन भी हो सकता है, लेकिन 115 दिन जो है हो फिक्स है कि 115 से 116 दिन की है। देख पा रहे हैं धान जो है पूरी तरह से पक गई है। पक कहने का मतलब ये है कि नीचे का जो एक दो दाना है, मतलब प्रति पौधे में जो है 1 से 2% जो दाने हैं वहीं बस नहीं पके हैं, और जो है उसको पकने में मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लगेगा। तो मान के चलते हैं कि मोटी मोटा 15 दिन लगेगा। तो 15 दिन और अभी का जो है 115 दिन, तो 115 और 15 दिन मिला के हो गया 130 दिन। 130 दिन में जो है पूरी धान की फसल जो है कटने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर 130 दिन से एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं धान को, तो जो मेरे आसपास पड़ोसी की जो फसल है वो पूरी तरह से कट जाएगी और जो है मवेशियों का आना भी स्टार्ट हो जाएगा और जो है धान गिरना भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 115 दिन से ज़्यादा ये धान की फसल नहीं लेगी, क्योंकि मेरे 15 दिन के बाद इसको कटाई करना ही पड़ेगा। अब 115 जैसे 15 दिन के बाद इसकी धान की कटाई करता हूँ और अभी हो गई है मिनिमम 115 दिन की धान की फसल। धान 15 दिन से ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं, 15 दिन में पूरी तरह से कटने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब 115 और 15 दिन एक्स्ट्रा जैसे मैं ले रहा हूँ तो हो गया वो 130 दिन। 130 दिन में जो है पूरी फसल जो है कटने की तैयार हो जाएगी। लेकिन जो है इसकी अवधि कितनी है और ड्यूरेशन है, ये कनक नाम की धान की वैरायटी है जो निजुवीडू सीड्स की आती है और उसकी पैकेट में मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया रहता है कि 140 से 145 दिनों की धान की वैरायटी है। अब देखिए ये तो 140 से 145 दिन की फसल है, लेकिन मेरा धान फसल रेडी कब हो जा रहा है? 130 दिनों में। मतलब 130 दिनों में रेडी हो जा रहा है, मतलब 15 से 20 दिन कंपनी के जो बोलने के अनुसार मेरी फसल की तुलना करूं तो उसमें 15 से 20 दिन आफ्टर, मतलब मोटी मोटा बोलते हैं 20 दिन पहले मेरी धान की फसल हो जा रही है। अब इसमें खाद कब डाला गया था? देखिए सीधी बिजाई में खाद जो है 21 से 25 दिन के अंतराल में पहली खाद डाला हुआ था, दूसरी खाद 35 से 40 दिन के अंतराल में डाला हुआ था और तीसरी खाद जो है इसमें डाला नहीं है, 2 ही बार खाद डाला है। तीसरी बार जो है खाद मैं डालने वाला था, लेकिन पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाएगी और तो गिरने की समस्या और फिर बीमारी ज़्यादा लगती है और पौधा वैसे भी हरा भरा था, तो मैंने तीसरी खाद जो है यूरिया देते हैं हम लोग, लास्ट यूरिया, ये मैं तो डाला ही नहीं था। अब इतना काम उसमें किया हुआ था। वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि सीधी बिजाई में आपको 20 से 21 दिनों में पहली खाद डालनी चाहिए और 35 से 40 दिनों के अंतराल आपको दूसरी खाद दे देनी चाहिए सीधी बिजाई में, डीएसआर में। तो सेम उसी प्रकार से इसमें जो है खाद डाला हुआ था। अब धान जो रेडी हो जा रही है 20 दिन पहले, मतलब 145 दिन की धान की वैरायटी है, लेकिन रेडी हो जा रही है 20 दिन पहले, मतलब 130 दिनों में ये कटने के लिए रेडी हो जाएगी। 130 दिनों में कटने के लिए रेडी हो जाएगी, मतलब जो है 110% गारंटी देता हूँ कि 130 दिनों में फसल रेडी हो जाएगी। अगर आपने भी इस तरीके से 145 दिन की धान की वैरायटी लगाई है तो अपने फसल के जो है बालियों को देख के भी अनुभव लगा सकते हैं कि आपकी फसल भी जो है कितने दिनों में रेडी हो जाएगी उसको, तो उस हिसाब से ये रेडी हो जाएगी। अब जो है ये 120 दिन पहले जो है 145 दिन की धान की वैरायटी है, 20 दिन पहले रेडी हो जा रही है। इसका जो मुख्य कारण ये है कि ये सीधी बिजाई है। सीधी बिजाई वाली फसल जो है आपके जो है रोपाई वाली फसल से लगभग 10 से 15-20 दिन पहले ये तैयार हो जाती है कटाई के लिए। इसमें ये पहला बेनिफिट है सीधी बिजाई का। और प्रोडक्शन के बारे में तो सीधी बिजाई और रोपाई का दोनों आप भली भांति जानते हैं, मेरे को बार बार बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है।
अब ये जो है इतना है। अब कंपनी क्यों बोलती है कि ये 140 से 145 दिन की धान की वैरायटी है, जबकि ये 130 से 125 दिनों में पक के रेडी हो जा रही है? तो उसका कारण ये है कि ये इसमें इन्वायरमेंट का भी खेल रहता है, जो प्राकृतिक का है, जो हवा का, जो पानी का। अगर अधिक जिस साल बारिश हो, उस साल जो है धान की फसल कटाई के लिए जल्दी रेडी हो जाती है, क्योंकि उस साल जो है पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, और ऊपर से पानी गिरने से धान के पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जो कंपनी जो है 130 से 135 से 140 दिन की वैरायटी इसलिए बोलती है कि वो इतना बताती है हमको कि ये कोई भी हालत में, चाहे क्षेत्र कैसा भी क्षेत्र हो, ये कोई भी हालत में 130, 140 से 145 दिनों में कटने के लिए रेडी हो जाएगी। वो ये नहीं बोलती कि इसकी अवधि जो है 140 से 145 दिन की है, तो उसी टाइम पर जो है ये कटाई के लिए रेडी होगी। वो तो ये बोलती है कि 140 से 145 दिनों में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, या छत्तीसगढ़ हो, या वेस्ट बंगाल हो, या ओडिशा हो, या आंध्र प्रदेश हो, इन क्षेत्र में जो है ये 140 से 145 दिनों में पकने के लिए कोई भी हालत में रेडी हो जाएगी। उससे ज़्यादा दिन नहीं जाएगी। लेकिन वो ये नहीं बोलता कि उससे पहले रेडी भी नहीं होगी करके, क्योंकि उससे पहले वो इन्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी रेडी हो सकती है, लेकिन 140 से 145 दिन से ज़्यादा ये नहीं जाएगी। फिलहाल किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित यूँ ही जानकारी मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।